गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएसएस की फार्मेसी पाठशाला पे। और आज हम बात करेंगे सीयूटी यूजी, जिसका शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट, सारी चीज़ें आ चुकी हैं और काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है। और इसके थ्रू कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके एडमिशन्स हो सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो देखते हैं दोस्त इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो एनटीए है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर मोड। तो तकरीबन 13.5 लाख छात्रों ने इस फॉर्म में अपीयर होने का फॉर्म भरा है और ये लगभग इंडिया के 380 सिटीज़ में कंडक्ट होगी एग्ज़ाम, और आउट ऑफ इंडिया 26 सिटीज़ में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो इससे आपको पता चलता है कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है और कितने सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। जो एग्ज़ाम की डेट आई है वो आई है बिटवीन 15 मई से 24 मई के लिए। तो काफ़ी सारे छात्र जो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा विषय होता है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा और कैसे उनको अपीयर होना है, कि आइदर वो सीबीटी मोड पे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या फिर पेन एंड पेपर होगा। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 63 टेस्ट पेपर होने हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें से हम बेसिकली बात कर रहे हैं फार्मेसी के लिए। तो जितने भी बच्चे जो छात्र 12th में पास हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से, उनके पेपर के मोड को हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पेपर की डेट आई है 15 मई को, तो 15 मई 2024 को पहला डेट होगा जहाँ पे एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और 10 से 11 बजे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 11 बजे का पेपर है। टेस्ट पेपर कोड 306 है, ड्यूरेशन 60 मिनट का मिलेगा आपको। वो केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री बेसिकली बायो वालों के पास भी होगा और मैथ वाले बच्चों के पास भी होगा। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड शिफ्ट, मतलब 1B, जो कि 12:15 से स्टार्ट होगा और 1 बजे का होगा। यहाँ पे आपकी टाइमिंग, बायोलॉजी में आपकी टाइमिंग 45 मिनट की दी गई है सीयूटी की तरफ से, और यहाँ पे आपको 304 टेस्ट पेपर के लिए बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों सब्जेक्ट हैं। जो बच्चे फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि केमिस्ट्री का पेपर और बायोलॉजी का पेपर आपका एक ही डेट पे, एक ही शिफ्ट, लगभग 1 घंटे के गैप में है। तो आप यहाँ पे पहले से प्रिपेयर रहिए, माइंड सेट करके रखिए। और इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड डे में 3 बजे से 3:45 तक का टाइमिंग दिया गया है, 45 मिनट का इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश का पेपर देंगे जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। नेक्स्ट हम 16 मई को देखेंगे, 16 मई 2024 को। तो ये यहाँ पे आपको पहला तो इकोनॉमिक्स है, इससे कोई भी फार्मेसी के कैंडिडेट का मतलब नहीं होगा। देन आता है फिजिक्स सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड डे को। तो ये 3 से 4 के बीच में 60 मिनट का समय दिया गया, जितना केमिस्ट्री को दिया गया था। 1 घंटे का पेपर होगा फिजिक्स का, इसका पेपर कोड 322 है। और आगे अगर हम देखेंगे तो 5:15 से 5:15 से 6:15 60 मिनट का पेपर दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए। तो जो छात्र मैथ से जिन्होंने 12th पास किया है यूपी बोर्ड से, तो वो छात्र इसमें अपीयर होंगे, या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, और फिजिक्स वाले बच्चे देंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट और टाइम है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एनेक्सर 1 में आता है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं एनेक्सर 1 में है। शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे। ये सारे पेपर किस में होंगे? ऑफलाइन मोड में होंगे। तो सीबीटी मोड पे नहीं होंगे ये सारे पेपर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड। तो इसके लिए आप सभी छात्रों को ध्यान रखना होगा कि आपको पेन और पेपर के मोड में ये पेपर देना है। तो आप उसी हिसाब से माइंड सेट करें। आगे भी यहाँ पे 17-18 मई को भी
दिए गए हैं पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी। तो जितने भी छात्र जो दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हैं वो भी अपने पूरे शेड्यूल को देख सकते हैं। प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है। इस शेड्यूल का हम पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे लिंक के माध्यम से। और पहले भी जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, जब एग्ज़ाम की डेट आई थी, तब भी हमने बताया था कि ये फॉर्म आप इसको फिल कर दीजिए, पेपर को सीरियसली लीजिए। बहुत सारे छात्र क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं और अगले पेपर में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। जिन छात्रों ने फॉर्म को भरा है वो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ या फिजिक्स जो भी उनके सब्जेक्ट हैं उस सारे पेपरों को अटेम्प्ट करें। आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ जाएगा, तो उसमें आपका प्रॉपरली मेंशन होगा कि आपका सिटी सेंटर कौन सा है, सिटी कौन सी आपको मिली है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जाके वहाँ पे अपने माइंड को सेट करके अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें। क्यों, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सब जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी अच्छी संस्थाएं हैं, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं तो वहाँ एडमिशन लेने का जो मोड है वो CUT UG के थ्रू है पूरे इंडिया के अंदर। और सेकेंड थिंग है कि अगर आप फाइनेंशियली पुअर फैमिली से हैं, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो जिस भी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, कहीं से भी आपको जो मदद मिलेगी वो वाया काउंसलिंग मोड में मिलेगी। प्रियोरिटी बेसिस पे सबसे पहले काउंसलिंग के छात्रों की ही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो इस पे विशेष ध्यान रखें कि जो छात्रों ने इस फॉर्म को भरा है वो प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को अपीयर करें, जिससे उनके माता पिता के द्वारा दी गई जो धनराशि है ट्यूशन फीस के लिए, उसका एक रीएम्बर्समेंट हो सके गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम के तहत। अदरवाइज आपके डायरेक्ट एडमिशन के बाद आपकी जो फीस है, जो सारे फाइनेंस का पैटर्न है, वो पूरा बर्डन आपके गार्जियन पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 100% कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी प्रयास करिए, भरसक प्रयास करिए। अभी भी आपके पास 12-13 दिन शेष हैं। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क में रह सकते हैं। और ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को जो इस फॉर्म को भरे हैं। और जिन छात्रों ने अभी जीकअप, यूपी जीकअप का फॉर्म नहीं भरा है, जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो भी उसको फॉर्म को, लास्ट डेट जो है 10 मई है, उस फॉर्म को फिल कर दें, जिससे आपके लिए दोनों ऑप्शन ओपन रहें। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ के सारे एडमिशन जितनी भी संस्थाएं उसके माध्यम से B फार्मेसी की चलती हैं, वो CUT एग्ज़ाम UG के थ्रू ही होंगे। तो आप उसके लिए भी इसके तैयार रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।